चलिए देखते हैं ना, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जनजातियों के क्या देखेंगे सर, हम लोग पर्व और त्योहार को देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पर्व और त्योहार, उनके फेस्टिवल। तो देखो, एग्जामिनर जानता है सर कि सिंपल सा फंडा है कि दिवाली होली को तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो आम जनजाति सही मना रहे हैं। तो जनजातियों के त्योहार और छत्तीसगढ़ के अंचल के त्योहारों में से दो क्वेश्चन आता है। एक तो जैसे कि अक्ति हो गया, शुक्ल पक्ष तृतीया बैसाख में मनाया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुओं के त्योहारों से अलग है, क्योंकि दिवाली दशहरा के बारे में जानकारी सबको है। दूसरा, जो जनजातियों के द्वारा स्पेशल एक अलग जनजाति एक अलग सा त्योहार मनाती है, उसके बारे में क्या करेगा, आपसे पूछेगा। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला त्योहार है गोचा पर्व। ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, माड़िया के द्वारा। बताया हूं मैं कि बस्तर में 105 दिन का दशहरा होता है। पहले होता था ये दशहरा 75 दिन का, अब उसका जो ड्यूरेशन है बढ़ाकर कर दिया गया है 105 दिन का। दशहरा खत्म तो दशहरे के दिन होगा, तो उसकी शुरुआत उससे 105 दिन पहले हो जाती है। दशहरा अश्विन मास में होता है। देखिए, आषाढ़ सावन भादो और आसीन। आषाढ़ सावन भादो ये हो गया मेरे पास 3 महीना 90 दिन, और 15 दिन उधर आपका अश्विन का चला जाता है, उधर जाकर होता है आपका दशहरा। तो बस्तर अंचल में गोचा पर्व की शुरुआत बस्तर अंचल में आषाढ़ माह में क्या करते हैं, गोचा पर्व मनाया जाता है। ठीक, एक होता है हमारे पास फाल्गुन माह में। तो फाल्गुन माह में मड़ई नहीं, इसको बोलना मेघनाथ। क्या बोलते हैं इसको, मेघनाथ पर्व। क्या बोलेंगे इसको, मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और कौन से महीने में मनाया जाता है सर, तो फाल्गुन माह के महीने में मनाया जाता है। मनाते हो आप लोग गोंड, आप लोग मेघनाथ क्या करते हैं, उसमें किसकी पूजा करते हैं, हाँ नहीं पता है, अच्छा गांव में होता होगा। ठीक, मेघनाथ पर्व जो होता है ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और फाल्गुन माह मनाया जाता है। गोंड जनजाति की जहां तक मुझे जानकारी है, वो लोग रावण को नहीं मारते हैं, वो लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। ठीक है, तो मेघनाथ कौन है भाई, तो रावण का पुत्र है। क्लियर है ये, दशहरा वो लोग नहीं मनाते हैं, उसको बारते हैं कि भाई हम लोग रावण के मृत्यु को सेलिब्रेट हम लोग नहीं कर सकते। ये गोंड जनजाति में होता है। दूसरा हमारे पास आता है दियारी। तो देखिए, नाम सिंपल सा है सर, दियारी। इसी बोल सकते हैं ना, देवारी, इसी क्या बोल सकते हैं, देवारी, देवारी। बात समझ आ रही है, इसी को बोलेंगे दीपावली। एक ही चीज है, माड़िया और मुड़ियाओं के द्वारा किया जाता है। इस त्योहार में पशुओं को स्नान कराया जाता है। तो पशु की पूजा जो है सर, याद करिए कि छत्तीसगढ़ अंचल में कब होता है, तो दीपावली, दीपावली के अगले दिन। आपको याद हो क्या मनाया जाता है जी, मातर, बोलते हैं ना मातर मनाना, गोवर्धन पूजा। तो सर उससे दिमाग में याद रखना कि दियारी त्योहार जो है वो दीपावली के आसपास मनाया जाता है, और उसमें पशुओं क्या की जाती है, तो उसकी पूजा की जाती है। जनजाति कौन सी है सर, माड़िया और मुड़िया है। फिर हमारे पास आता है सरहुल, है कि नहीं। ये जो जनजाति है आपको पता चल रहा होगा सर, व्यापम और पीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति होती है। कौन से महीने में सर, तो चैत्र माह में। कौन से, चैत्र माह में, चैत्र बैसाख के आसपास होता है कि सर यहाँ पे साल वृक्ष पर क्या लगेगा, साल वृक्ष पर जब क्या आते हैं बेटा, फूल आते हैं, तब उरांव जनजाति क्या करती है, सरहुल नृत्य करती है और सरहुल त्योहार भी मनाती है। चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। साल वृक्ष पर निवास करती है इनकी देवी सरना देवी, उनकी पूजा होती है और सरहुल नृत्य भी किया जाता है। ये मेनली कौन सी जनजाति करती है, तो उरांव जनजाति करती है। क्लियर है ये, चलिए गुड मॉर्निंग। एक हमारे पास आता है सर नवाखानी। कौन सा आता है, नवाखानी। नवाखानी देखो सर, आपको समझ में आ रहा होगा, नवा मतलब क्या होता है जी, नया, और खानी मतलब खाना। तो खाना सर हमको किससे मिलता है, तो फसल से मिलता है। किससे मिलता है, फसल से। छत्तीसगढ़, जैसे कि अगर बात करें पूरे भारत में तो मकर संक्रांति होती है, पंजाब के एरिया में लोहड़ी मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मध्य के अंचल की बात करें सर, मेन अंचल की, तो यहाँ पे मरता है छेरछेरा।
नई फसल के आने पे क्या मनाते हैं यहाँ पे? छेरछेरा। ठीक उसी प्रकार ओणम, उगादि वगैरह मनाया जाता है दक्षिण भारत में नई फसल के आने पे। उसी प्रकार यहाँ पे नई फसल के आने पर गोंड जनजाति और मुरिया जनजाति क्या करती है? नवाखानी मनाती है। नवाखानी का मतलब है कि नया खाना, नए फसल का आना, तभी तो नया नया खाना मिलेगा। नए नए चावल का खीर वगैरह पकाया जाता है, तस्मई वगैरह पकाया जाता है, क्योंकि नए चावल का खीर ज्यादा टेस्टी लगता है, उसमें मीठापन होता है। पुराना चावल भले पकता अच्छा हो लेकिन उसमें मीठापन थोड़ा सा क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। फिर उसी का हल्बा जनजाति क्या करती है? उसी नए चावल का चूड़ा बनाती है, पोहा बोलते हैं उसको। नए चावल का जो पोहा बनाओ, तस्मई बनाओ, खीर बनाओ, उसमें अलग प्रकार का टेस्ट होता है एक ठो। ठीक। फिर सर आता है हमारे पास आमाखाई, ये गोंड जनजाति के द्वारा। तो कितना सिंपल है जी, जिस त्योहार में आमा खाया जाएगा वो आमाखाई, और जिस त्योहार में नया नया अनाज खाया जाएगा वो नवाखाई। ये दोनों जनजातियां कौन सी बेटा? मेनली गोंड है। आम फल के बाद पूजा किया जाता है, मतलब आम फल का जब पकता है ना तो उसकी पूजा की जाती है, उस त्योहार को कहा जाता है आमाखाई। उत्तर भारत में जो नाग पंचमी का समय होता है, किसका समय होता है? नाग पंचमी का समय होता है। नाग पंचमी जो कि सावन में होती है, सावन में उस समय पूरे के पूरे उत्तर भारत, मोस्टली बिहार रीजन में क्या होता है कि आम को खाना ही खाना है, हर घर में आम खाया ही जाता है नाग पंचमी के समय। ठीक। एक सर हमारे पास ककराई आता है, ककराई पर्व। इसमें अबूझ मड़े क्या करती है सर? तो कृषि का कार्य करती है, कृषि प्रमुख पर्व होता है। एक होता है ककसार, एक होता है कसरार, ये होता है खरसार। ककसारी है उसको खकसार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खकसार बोलते हैं। ककसार या फिर खकसार, बोली भाषा खाली क्या है? अंतर है। ये जनजाति कौन सी बेटा? मुड़िया। इसमें महादेव की क्या निकाली जाती है? यात्रा निकाली जाती है, महादेव की पूजा की जाती है। किसमें? ककसार में। एक मड़ई सर सभी जानते होंगे। मड़ई जो है वो माड़िया, मुड़िया और मेनली अबूझ माड़ियाओं के द्वारा क्या की जाती है? तो मड़ई मनाई जाती है, मड़ई की पूजा की जाती है। इसमें ग्राम देवी और देवता की पूजा होती है। मोस्टली मड़ई में जो है वो नारायणपुर के अबूझ माड़ के जंगल क्षेत्र में जो अबूझ माड़े जनजाति होती है वो अंगा देव की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? अंगा देव की पूजा करती है, जो काष्ठ के बने होते हैं, सरई के वृक्ष के लकड़ी से बने होते हैं, और इनकी यात्रा निकाली जाती है। किसकी? अंगा देव की। और उसके बाद मड़ई की स्थापना की जाती है और मड़ई पर्व को मनाया जाता है। तो सर म से मड़ई, माड़ियाओं का त्योहार क्या हो गया? मड़ई। अब उसमें माड़िया ले लो, मुड़िया ले लो और अबूझ माड़िया ले लो। मेनली किसका होता है सर? तो ये अबूझ माड़ियाओं का होता है मड़ई। किसका होता है? अबूझ माड़ियाओं का होता है मड़ई। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं सर, हम लोग दिया हुआ है जनजातियों का जो पर्व, जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है। यहां पे दिया हुआ है सर अपने को एक ठोक मड़ई, ये तो खैर हो गया। एक दिया हुआ है माटी त्योहार। क्या दिया हुआ है? माटी त्योहार। तो माटी त्योहार भी कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड जनजाति। जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। माटी त्योहार मनाती है गोंड जनजाति। इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? पृथ्वी देवी की। याद रखना सर। तो माटी किससे मिलती है जी? माटी मिलती किससे है? तो पृथ्वी से मिलती है। याद रहेगा ना। तो माटी त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? तो पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद एक होता है झाला पर्व। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? हलबा के द्वारा। कौन सा त्योहार होता है राहुल ये? कोई आइडिया नहीं है यार? आप लोग आदिवासी अंचल से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? एक चेरो बोहनी दिया हुआ है, ये एक्चुअल में होता है बीज बोहनी। क्या होता है? बीज बोहनी। तो जब भाई बरसात होती है, नई फसल को लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं बीज बोना। उसी को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? तो बीज बोहनी कहा जाता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ की जो भाषा, अगर छत्तीसगढ़ी की प्रॉपर बात करूं, मैं मुंडा और गोंड जनजाति की जो भाषाएं हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये मोस्टली हिंदी से ही क्या है, इनका उत्पत्ति हुआ है, और इनकी लिपि भी ब्राह्मी है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन करके हिंदी से क्या कर सकते हैं? इन भाषाओं को बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बीज बोने से जो त्योहार मनाया जाता है उसे कहते हैं बीज बोनी। ये त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कोरबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कृषि के दौरान आयोजित होता है। किसके दौरान?
कृषि के दौरान, खेती किसानी के समय क्या किया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है, पहली बीज लगाई जाती है। दूसरा होता है कोरा, तो को से कोरा, को से कोरवा, या कोरवा से ही जो कोरवाओं के द्वारा मनाया गया त्योहार क्या होता है, कोरा। सर ये भी कब मनाया जाता है, तो कृषि कार्य के दौरान ही किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास घेरसा, तो सर बीज बोनी, कोरा, घेरसा, बीज बोनी, कोरा, घेरसा, ये तीनों जनजाति कौन सी है, कोरवा। और सर एक ही काम है, कौन सा, तो कृषि के दौरान किया मनाया जाने वाला त्योहार है। खेती किसानी जिस समय करते हैं उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। एक होता है लक्ष्मी जगार, लक्ष्मी को लक्ष्मी लिख दिया है। एक होता है हमारे पास लक्ष्मी जगार, क्या होता है जी, लक्ष्मी जगार। ये होता है सर भतरा जनजाति के द्वारा और किसके द्वारा, हल्बा जनजाति के द्वारा। कब मनाया जाता है, तो तीज के समय इसका आयोजन होता है। किस समय, तीज के समय। और भादो मास में सरगुजा क्षेत्र में मनाते हैं। सरगुजा क्षेत्र में तीज कब आता है जी, तो भादो माह तो होता है क्या, भादो में तीज, तीजा, पोला कब आता है, भादो महीने में होता है। तो भादो महीने में सरगुजा क्षेत्र में तीजा के समय आयोजित किया जाता है लक्ष्मी जगार। क्लियर है, ये ऐसे करके याद रखना। हालांकि यहाँ पे सावन भादो में तो होता है क्या, भादो में तीसरी तारीख को तीजा होता है, फिर चतुर्थी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा भादो का महीना चतुर्दशी को गणेश भगवान उठ जाते हैं, और फिर 15 दिन क्या लगता है, तो फिर पितर पक्ष लग जाता है। फिर भादो के बाद क्या लगता है, आश्विन। फिर आश्विन में माता की पूजा होती है, होता है ना जी, आश्विन बोलते हैं, उसी कुंवार नवरात्रि बोलते हैं हम लोग, उसकी पूजा होती है। सबको सही तो है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जगार जो है वो भतरा और हल्बा जनजाति करती है। सरगुजा क्षेत्र में भादो महीने में कब मनाया जाता है सर, तो तीज के आसपास, तीज के समय में लक्ष्मी जगार मनाया जाता है, ठीक है। एक सर हमारे पास कर्मा त्योहार है, तो कर्मा गीत भी है, कर्मा नृत्य भी है, और कर्मा क्या है, त्योहार भी है। अगर कर्मा नृत्य के बारे में बात करें तो सर उसको बैगा करता है, उरांव करते हैं, और कमार लोग मोस्टली करते हैं। अगर मैं कर्मा त्योहार की बात करूं तो कर्मा त्योहार ज्यादा कौन मनाता है सर, तो उरांव जनजाति मनाती है। कर्मा कौन मनाती है, उरांव जनजाति मनाती है। एक हमारे पास है भगेरिया, तो भगेरिया भील लोग मनाते हैं। मैं बता दूं सर, भील जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। भील जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उरांव, कोल, गोंड और भील। पूछेगा सर चारों में छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य जनजाति नहीं, क्या लगाओगे, भील। हालांकि ऐसे बसने के लिए तो पूरे भारत में कोई भी कहीं पर भी जाके बस सकता है, लेकिन अगर मुख्य जनजातियों की बात करें, जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं हमारी, उसमें भील का नाम कहीं पर भी नहीं है। जैसे गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, उसी प्रकार जो भील है ये भी कहाँ के, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्लियर है, ये हमारी जनजाति नहीं है, नहीं पढ़ना है। एक हमारे पास है भीम जात्रा, ये कहाँ भाई, तो ज्येष्ठ माह में भीमासेन इंद्रदेव की पूजा अच्छे वर्ष की कामना करने के लिए, अच्छे समय कामना करने के लिए किया जाता है। एक होता है अमूसर, अमूस या फिर अमस त्योहार, ये गोंड और भद्र नदी द्वारा अमावस्या के समय किया जाता है। तो अमूस को इस प्रकार से पकड़ लेना सर, अमावस, अमावस, उसी क्या बना दिया है, वो अमूस बना दिया है। बात समझ में आ रही है। और ये गोंड और भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस माह की अमावस्या के दिन, श्रावण माह की अमावस्या के दिन। छत्तीसगढ़ के अंदर श्रावण महीना जो होता है उसको बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, खतरनाक महीना माना जाता है। सबसे ज्यादा जादू टोना तंत्र मंत्र जो है ना, किसी तीर मार देना, बाण मार देना, जो कहानी सुने होंगे, वो सब कब होता है यहाँ पास, वो श्रावण मास में। और श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष होता है वो और खतरनाक होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में माना जाता है कि काली शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती है। और मोस्टली कौन सा दिन होता है, तो वो अमावस का। इसीलिए श्रावण मास की अमावस्या में क्या मनाया जाता है, तो अमूस त्योहार मनाया जाता है। श्रावण महीने में यहाँ पर कोई किसी घर का खाना नहीं खाता, कोई किसी घर आता जाता नहीं, छत्तीसगढ़ कल्चर है। उत्तर प्रदेश बिहार में यही समय चलता है नवरात्रि का। नवरात्रि के समय में कई बार वहां होता है, गांव के लोग एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते हैं, ताबीज वाबीज क्या करेंगे, माताएं बनाकर बांध देंगी उसको कि बेटा ताबीज पहनकर ही क्या करना, आना जाना। वो सरसों फरसों रहता नहीं, वो क्या बोलते हैं, कपूर वपूर, इस प्रकार का प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि
कल्चर है भाई। अब क्या होता है नहीं होता आई डोंट केयर, लेकिन कल्चर है तो ये होता है। वहां पे वो चीज होता है नवरात्रि में, यहाँ कब होता है तो श्रावण मास में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारे पास जनजातीय कुछ त्योहार है। एक दो बार क्या करना है, इसको पढ़ना, रिवाइज करना, चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। यही सबसे क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता रहता है। क्लियर है ये? चलिए इसको क्लोज करते हैं ना अभी।